शारीरिक अंगों के माध्यम से कौन कौन से कर्तव्य करना चाहिए, इस संबंध में गोंडी पुनेम मुठवा पहांदी पारी कुपार लिंगोने मुंद मुंद सूल सर्री अर्थात त्रिशूल मार्ग का परिपाठ अपने सगा शिष्यों को बताया, जिसकी जानकारी निम्न मुंद मुंसूल सर्री मंत्र से प्राप्त होती है। मुंद मुंसूल सर्री ते मोदूर मती उंडे मैदोल सूल आए तांगे, अर्थात त्रिगुण्य सूल्य मार्ग गंड जीवों के विवेक मन और बुद्धि से संबंधित है। सगा उपासना, सगा विचार, निर्णय और ज्ञान विवेक अंग से जुड़े होते हैं। सगा प्रेम भाव, संग तथा सेवा भाव मानसिक अंग से जुड़े संबंधित होते हैं। तो सगा कर्म कर्तव्य वाणी एवं दृष्टि शारीरिक कर्मेंद्रियों से संबंधित है। हमारे जो तीन अंग हैं, मानसिक अंग, शारीरिक अंग और ये बौद्धिक अंग जो है, यही हमारा त्रिशूल का प्रतीक है। और उपरोक्त मंत्र के अनुसार गंडजीवों की काया के मुख्य तौर पर मुख्य तीन अंग होते हैं। मोद दूर यानी विवेक अंग, मति सूल यानी मानसिक अंग और मेंदोल सूल यानी शारीरिक अंग। गंड जीव की काया, ये तीन अंग त्रिशूल मार्ग के प्रतीक हैं, जिसे सिंगारदीप के प्रथम शंभु राजा कोसोडूम ने प्रतिपादन किया है, जो पेंकमेड़ी कोट के गढ़ प्रमुख कुलीत्रा का महाज्ञानी, योग सिद्धि और शक्तिशाली पुत्र था, जिसने अपने तपोबल से सभी प्राणी मात्रों का कल्याण साध्य करने हेतु मोंद मुंसूल सर्री त्रिगुण्य सूल्य मार्ग प्रतिपादन किया, जिसे सिंगारदीप के सभी गंड जीवों की सेवा करने का संदेश दिया। त्रिशूल का मध्य भाग गंड जीवों के विवेक अर्थात बौद्धिक अंग से संबंधित है, दायां भाग मानसिक अंग से संबंधित है, तो बायां भाग शारीरिक अंग से संबंधित है। इसलिए त्रिशूल मार्ग को गोंडी पुनेम व्यवस्था में महत्वपूर्ण मूल्य माना जाता है। पहांदी पारी कुपार लिंगों ने मोंद मुंसूल सर्री के अनुसार निम्न कर्तव्य करने का परिपाठ पढ़ाया है। हमारे जो तीन अंग हैं, मानसिक अंग, शारीरिक अंग और ये बौद्धिक अंग, तीनों अंगों के कर्म कर्तव्य अलग अलग हैं। मोद दूर सूल के मार्ग सगा जोग, सगा ताल्क, सगा तय, सगा मोद, अर्थात हर एक व्यक्ति को अपने बौद्धिक अंग के माध्यम से सामुदायिक उपासना, सामुदायिक विचार मंथन, सगा समुदाय के पोषक हों ऐसा ही निर्णय और सगा सामाजिक ज्ञान साधना कर सगा समुदाय का कल्याण साध्य करना चाहिए। ऐसा मोद दूर सूल के मार्ग हैं और मति सूल के जो मार्ग हैं, सगा प्रेम, सगा भाव, सगा संग और सगा सेवा भाव, अर्थात हर एक व्यक्ति को अपने मानसिक अंग के माध्यम से नित्य सगा सामुदायिक प्रेम, सगा सामुदायिक भावना, सगा सामुदायिक एकता और सगा सामुदायिक सेवा भाव मन में संजोए रखना चाहिए। मोददूल सूर्य के मार्ग सगा कर्म, सगा कर्तव्य, सगा वाणी और सगा दृष्टि, हर एक व्यक्ति को अपने शारीरिक कामेंद्रियों के माध्यम से सगा सामुदायिक कर्म, सगा सामुदायिक कर्तव्य का पालन, सगा सामुदायिक वाणी का प्रयोग और सगा सामाजिक दृष्टिकोण रखकर
अपने कार्य करना चाहिए। उक्त मूंद मुंसूल मार्ग के अनुसार हर एक व्यक्ति को अपना कर्तव्य किया तो किसी को भी किसी से दुख नहीं होगा। सभी व्यक्ति सगा सामुदायिक कल्याण साध्य कैसे होगा, यह लक्ष्य सामने रखकर अपने बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक अंगों के माध्यम से अपना दैनंदिनी कार्य करते रहें तो सभी का कल्याण साध्य हो सकता है। और यही पहांदी पारिक लिंगो के गौंडी पुनेम का अंतिम लक्ष्य है। सभी के कल्याण में हर एक का कल्याण और सभी के हित में ही हर एक का हित समाहित है। इस तरह गौंडी पुनेम का मूंद मुंसूल दर्शन कितने उच्च कोटि का है, उच्च कोटि के मूल्यों से परिपूर्ण है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमारा जो गौंडी पुनेम दर्शन कितने उच्च कोटि का है, अब मैं आप लोगों को जीव जगत का दर्शन कराता हूं। पारी कुपार लिंगों के गौंडी पुनेम दर्शन के अनुसार संपूर्ण विश्व की परमोच्च शक्ति परसा पेन, फड़ा पेन, सजोर पेन, हजोर पेन, बूढ़ाल पेन, सिंह बोंगा पेन, भिलोटा पेन और उस शक्ति के सल्ला और गांगरा, ये दो पूना और ऊना, जैसे धन और ऋण भी कहा जाता है, परस्पर विरोधी किंतु एक दूसरे के पूरक तत्व हैं। सल्ला पूना और गांगरा ऊना, सल्ला समनी और गांगरा उन्मनी, सल्ला पिता और गांगरा माता, सल्ला दाया और गांगरा बाया। इन दो प्रकृति के सत्वों की क्रिया प्रक्रिया से भौतिक जगत का प्रादुर्भाव होता है और इस प्रकृति में नियमबद्धता इन दो शक्तियों के परस्पर विरोधी गुण संस्कारों के कारण ही दृष्टिगोचर होती है। ऐसा गौंडी पुनेम दर्शन का जीव जगत का दर्शन है। गौंडी दर्शन के अनुसार जीव वस्तुओं का प्रादुर्भाव इस गंडोद्वीप में विद्यमान सल्ला और गांगरा शक्तियों की क्रिया प्रक्रिया से जल, वायु, ताप, मिट्टी का घुसरण अर्थात मंथन पोकरण में होने से होता है। हमारे वरिष्ठ समाज सेवियों का आगमन हुआ है, एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान करेंगे। तो इस प्रकार से जल, वायु, ताप, मिट्टी का घुसण मंथन पोखरण में होने से होता है और प्रकृति के इन दो परस्पर विरोधी किंतु एक दूसरे के पूरक धन ऋण शक्तियों का आपस में क्रय उक्रय क्रिया प्रक्रिया होकर इस श्रृंगारद्वीप में जीव सत्वों का प्रादुर्भाव हुआ। इस बात की जानकारी निम्न गंडजी हुआना पुटकाय जीव जगत का प्रादुर्भाव मंत्र से होती है। सल्ला पूनाता गांगरा ऊना संगठने गैठ आयाता हित सिरिता गाड़ाते आपी ने मुन्ने ताकसी हंता। सल्ला दाऊ गांगरा दाई ना गोहसिट रूप बयानता अबेक ना कय उर्कय ताल गंड जीवाना पुटकाय आया था। एर तोड़ी अद्दी बड़ी कोयाते घुसरेन आया तांग सुनो कोयाते जीवाना गंडांग समय मासी हंदाना। अर्थात उक्त गंड जीवाना पुटकाय सूत्र अनुसार गंड जीव की उत्पत्ति प्रकृति के सल्ला गांगरा धन ऋण गुणधारी शक्तियों की आपसी क्रिया प्रक्रिया से जल, मिट्टी, ताप, वायु का मंथन इस पोकरण में होता है और शून्य रूप कोया में उनका प्रजनन होता है। इस तरह गौंडी पुनेम का यह गंड जीवाना पुटकाय सूत्र
से जीव जगत की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। इसलिए गौंडी पने मुठवा पहांदी पारी कुपारलिंगो ने फड़ा पेन शक्ति, जिसे परसा पेन, फड़ा पेन, सजोर पेन, भैलोटा पेन, सिंगबोंगा पेन, बुढ़ाल पेन, बड़े पेन, हजोर पेन कहा जाता है, को प्रकृति का सर्वोच्च शक्ति मानकर उसकी उपासना करने का मार्गदर्शन किया और सभी गंडजियों को आपस में प्रेम भाव से रहने का संदेश दिया, जिसकी जानकारी निम्न शिरडी श्रृंगार मंत्र से होती है। सबुटे जीवांग आंदूगे पूतांग सल्ला गांगराता मांडीना तमाय गाही पुनेम आंदू मान जनता सल्ला पूनाता गांगरा ऊना संगने मेल आयान ताय सिंगार इत सिंगार सिडीता गाड़ा आपीने ताकिनता सल्ला बाबोना गांगरा आयाना रूप व्यांता अब एक ना कहे और कहे जय 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 नाल पुटसी बयानता। अर्थात हमारे इस सारे संसार के जीवाश्म में सल्ला और गांगरा सत्व शक्तियों से निर्माण होते हैं। इसलिए सभी जीवाश्मों को स्वयं के समान मानकर उसके साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। इसका मतलब हमें यह दर्शन प्राप्त हो रहा है कि हर जीव जंतुओं में नर मादा पाए जाते हैं। मतलब सल्ला और गांगरा जो हमारे पिता और माता शक्ति के रूप में, इसी प्रकार से हर जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, लता में जो भी हैं, हर एक में नर मादा पाया जाता है। अर्थात इस संसार की सर्वोच्च शक्ति सल्ला और गांगरा, जिसे हम फड़ा पेन, बुढ़ाल पेन, सजोर पेन के नाम से जानते हैं, तो हमारे सारे जीवाश्म सल्ला और गांगरा सत्व शक्तियों से निर्माण होते हैं। इसलिए सभी जीवाश्मों को स्वयं के समान मानकर उनके साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। प्रकृति की सल्ला शक्ति पिता का और गांगरा शक्ति माता का रूप धारण करती है और अपने आपसी क्रिया प्रक्रिया से जीव जगत को जन्म देती है। उनके ही क्रिया प्रक्रिया से जीव जगत चलता है। गंड जीवों तत्वों का गठन, विघटन और पुनर्गठन कैसे होता है, इस संबंध में जानकारी निम्न जीवापुट साय मंत्र से होती है कि गंडजियों का गठन और विघटन और पुनर्गठन कैसे होता है। इसमें हमें जानकारी प्राप्त होने जा रही है। सीढ़ी सिंगारता एर तोड़ी अद्दी बड़ी ता घुसरेड़ आसी चुडूर फड़ा दाल दी से बिनती से रेंगे पुरिये जीवाना गंडासी गंड जीवांग गंडो दाईना कोड़ाते पुटसी वायंता गंड जीव सत्वाने बगरेड़ आसी जीवांग सायाल पांग। अर्थात इस प्रकृति कि जल, मिट्टी, ताप और वायु तत्वों का मंथन होकर सभी छोटे बड़े दृश्य अदृश्य और रेंगने वाले, चलने वाले तथा उड़ने वाले सभी जीवाश्मों के गंड जीवों का पुनर्गठन होकर गंड जीव जन्म लेते हैं और जीवाश्मों के मूल सत्वों में विघटन होकर वे मर जाते हैं। उक्त गौंडी पनेमी शिरडी श्रृंगार और जीवा पुटसाय मंत्रों के अनुसार पहांदी पारी कुपार लिंगो ने अपने सगा शिष्यों को यह पाठ समझाया कि इस भौतिक जगत के सभी छोटे बड़े दृश्य अदृश्य, चलने फिरने, रेंगने उड़ने जीवाश्म प्रकृति के जल, मिट्टी, ताप, वायु शक्तियों के मंथन और संयुक्तीकरण से जन्म लेते हैं। इन प्रकृति के शक्तियों का मंथन प्रकृति के सल्ला और गांगरा शक्ति अपने कोया पोकरण में करते हैं और शून्य रूप कोया में जीव जगत का प्रजनन करते हैं। प्रकृति शक्तियों के संयुक्तीकरण में जब विघटन हो जाता है तब जीवाश्मों का अंत हो जाता है
इसलिए पहादी पारी कुपाल लिंगो ने कहा कि सबुटे जीवांग आंदूंगे पूतांग सल्ला गांगराता मांडीना तमाय माही पुनेम आंदो मान जनता, अर्थात सभी जीवाश्म परसापेन शक्ति सल्ला गांगरा के बच्चे हैं और सभी को स्वयं के समान प्रेम करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है। सल्ला पूना गुणधारी शक्ति का, गांगरा ऊना गुणधारी शक्ति के साथ परस्पर क्रिया प्रक्रिया होकर प्रकृति का चक्र चलता है और उसके क्रिया प्रक्रिया से जीव जगत का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए पारी कुपार लिंगों ने परसापेन शक्ति को इस चराचर जगत की नियामक शक्ति माना है और जीव जगत का मूल आधार खोज निकालकर उनको सुचारू रूप से सामुदायिक व्यवस्था में नियंत्रित करने वाले सगायुक्त सामुदायिक की नियमावली तैयार कर सभी के कल्याण में ही स्वयं का कल्याण हो सकता है। इस पाठ को अपने सगा शिष्यों को पढ़ाया। उसने जीवन का अर्थ, जीवन का प्रयोजन और जीवन का सार्थक किस माध्यम से किया जा सकता है, इस संबंध में सत्य जानकारी अपने सगा शिष्यों को बताया। टोली पुणे मुठवा पहादी पारी कुपार लिंगों के अनुसार जिस जगत में हम जन्म लेते हैं, जिस जगत में हम रहते हैं, अनेक प्रकार के व्यवहार करते हैं, जिसका हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव लेते हैं, वह जीव जगत सत्य है, जड़ जगत यह मायाभास नहीं है। हमें जैसा अनुभव उसका अनुभव होता है, वैसा ही उसका रूप है। जगत का व्यवहार यह नियमित रूप से संगठित होते रहता है। उसका कारण यानी सल्ला गांगरा शक्तियों की आपसी क्रिया प्रक्रिया और कार्य कारण संबंध में जगत का व्यवहार घटित करना या रोकना किसी के भी हाथ में नहीं है। प्रकृति शक्ति जिसे हम परसापेन अर्थात सर्वोच्च शक्ति मानते हैं, उसी के पूना ऊना गुणधारी सल्ला गांगरा शक्तियों के क्रिया प्रक्रिया से ही सभी व्यवहारों का निमंत्रण होते रहता है, नियंत्रण होते रहता है। वही जीव जगत का प्रजनन और नियामक शक्ति है। जगत यह वस्तुनिष्ठ सत्य है, वह भूत में भी था और भविष्य में भी रहेगा। उसका अस्तित्व किसी के भी अनुभव पर आधारित नहीं है। जगत का स्वरूप स्वयं सिद्ध है। भौतिक जगत का ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से ही होता है। ज्ञानेंद्रिय अहि अर्थार्थ ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष जगत का ज्ञान प्राप्त कर बुद्धि के आधार से उसका अर्थ लगाकर उसके अनुसार हर एक को अपना व्यवहार करना चाहिए और यही बुद्धि युक्त मानव का कर्तव्य है। बौद्धिक शक्ति से ही प्रकृति के नियमों का ज्ञान मनुष्य को हो सकता है। इस बात की जानकारी निम्न गौंडी पुनेमी टूलका से होती है। ईद सिंगार श्रीता खूट बसके मानवाना मोद चिंद्राने उमजेम आयता अस कहने तान संगे मानवाना पारिंग बोड़ सीकुन संग सो के मन्ने हम दायता। इतना शब्द को आप यही मान करके चलेंगे जैसे कभी हिंदू कथा पुराणों में जाते थे और वहां पंडित जी संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे, वो भी अपने को समझ में नहीं आती थी। ये भी भले आपको समझ में नहीं आती है, लेकिन मुझे अपने आप के बोलचाल में लाना है, इसलिए उसे पूरा मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं। आपको भले समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उसका जो भाव अर्थ है मैं हिंदी में आपको आगे अवगत कराते जा रहा हूं। तो यह सृष्टि ऐसी है, जो भी गरीब है कि उसे एक बार देखकर उसके रहस्यों को कोई नहीं समझ सकता। मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से
जैसे जैसे उसके रहस्यों से परिचित होता है वैसे वैसे उसके संबंध प्रकृति के रहस्यों के साथ बढ़ते जाते हैं। हम जैसे प्रकृति के नजदीक जाते हैं